नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में नए साल में खुलेगा नौकरी का पिटारा। इंजीनियर से लेकर पंचायत सौ की होगी बहाली, मनरेगा कर्मी का बढ़ेगा मानदेय। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधायक विनोद कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण पर कहा कि सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्तियों को संबंध में जल्द निर्णय लेगी। सभी पेच दूर करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है, अब केवल परिणाम निकाला जाना है। सरकार जल्द परिणाम घोषित करे। झारखंड के पहले आदिवासी विश्वविद्यालय पर विधानसभा की मुहर, विपक्ष का आरोप, जल्दबाजी में पेश किया गया विधेयक। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विधानसभा में मुहर लगते ही झारखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से रखे गए संशोधन प्रस्ताव निरस्त हो गए। इस बीच भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने अपने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि विधेयक इतनी जल्दबाजी में लाया गया है कि 56 पृष्ठों की विधेयक को पढ़ने के लिए 56 मिनट भी नहीं दिया गया, जिसमें कई त्रुटियां हैं। रांची बोकारो के बीच 1730 करोड़ से बनेगा एक्सप्रेसवे। धनबाद रायपुर ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा। झारखंड में 3 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बनने के बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ जाने में समय की काफी बचत होगी। प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 2 के लिए फंड भी आवंटित हो गए हैं। तीसरे एक्सप्रेसवे सह ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। इनके निर्माण से झारखंड से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाना काफी आसान हो जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के झारखंड से गुजरने से भी प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके निर्माण से कोलकाता की दूरी 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। झारखंड में जानलेवा ठंड, न्यूनतम तापमान में सुधार पर शीतलहर और कनकनी से राहत नहीं। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शीतलहर के साथ कनकनी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि प्रदेश की राजधानी रांची के कांके इलाके में न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की सुधार दर्ज की गई है। गुरुवार को कांके का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांके में बुधवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और मंगलवार को मिनिमम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह कांके में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद शीतलहर और कनकनी से लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। झारखंड में कोरोना के 51 मरीज मिले। 58 दिन बाद रांची में 24 घंटे में 25 पॉजिटिव ब्लैक फंगस से भी एक की मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। 58 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केस मिले हैं। अब रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई है। वहीं झारखंड में यह संख्या 200 हो गई है। झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने को इच्छुक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सीएम हेमंत से अनुराग ने की मुलाकात। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बिहार समेत अन्य ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को लेकर सार्थक चर्चा की। बता दें कि नवंबर महीने में विप्रो फाउंडेशन अजीम प्रेमजी के साथ सीएम हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ श्री अनुराग बिहार ने मुलाकात कर झारखंड के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने झारखंड में शिक्षा के विकास, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में फाउंडेशन सक्रिय भूमिका निभाएगी। इंटर स्टेट मवेशियों के अवैध चमड़ा कारोबार का खुलासा, वाहन सहित 2 गिरफ्तार। जाने क्या है इसका बंगाल कनेक्शन। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला क्षेत्र के बरलंगा पुलिस ने इंटर स्टेट मवेशियों के अवैध चमड़ा कारोबार गिरोह का खुलासा किया है।
पुलिस ने करीब 100 बंडल मवेशियों के अवैध चमड़ा लदे वाहन के साथ पुरुलिया निवासी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मोड्स ऑपरेंडी जानने के लिए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की। इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध चमड़ा लोडकर पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। झारखंड में इस श्रेणी के 2 लाख मनरेगा मजदूरों का लगभग 300 करोड़ रुपया मजदूरी बकाया 2 माह से भुगतान न लंबित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत झारखंड में काम कर रहे अन्य श्रेणी यानी सामान्य और ओबीसी के मजदूरों को काम करने के बावजूद पिछले 2 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस अवधि में काम करने वाले एससी व एसटी श्रेणी के मनरेगा मजदूरों का नियमित भुगतान हो रहा है। सभी जिलों में संचालित मनरेगा योजनाओं के भुगतान रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होती है। इससे एक ही योजना में एक साथ काम करने वाले ओबीसी, सामान्य, एससी व एसटी मजदूरों में से सिर्फ एससी व एसटी मजदूरों के खाते में मजदूरी की राशि पहुंच रही है। वही अन्य मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये मजदूर मनरेगा योजना में काम करने की बजाय अपने परिवार का भरण पोषण के लिए पलायन करने पर विवश हो जाएंगे। जानिए यूपी के किस जिले में 80,000 से ज्यादा युवाओं को योगी सरकार देगी मुफ्त में टैबलेट। जानिए कैसे चेक करेंगे लिस्ट। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार उन्हें निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात देने जा रही है। मेरठ जिले के 80,000 से ज्यादा छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रशासन की ओर से छात्रों की सूची बनाकर तैयार की जा रही है। 25 दिसंबर से छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण शुरू हो जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के कार्यक्रम पर सीएम योगी ने जारी किया आदेश। जानिए अधिकारियों से क्या कहा। क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब कर्नाटक में एक साथ मिले ओमिक्रॉन के 12 नए मामले। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कर्नाटक में अचानक से एक साथ 12 नए ओमिक्रॉन मामले की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ये जानकारी दी। इसी के साथ राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 31 हो गई है। इसके पहले तमिलनाडु एक साथ 33 नए और तेलंगाना में 14 केस मिले थे। देश में नए वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 300 के पार हो चुकी है। बिहार में अमीनों की मनमानी होगी खत्म। ईटीएस मशीन से होगी जमीन की मापी। राज्य में अब अमीन की मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के माध्यम से होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 711 ईटीएस मशीनों की खरीद का ऑर्डर दे दिया है। खरीद के बाद हर जमीन की मापी इसी मशीन के माध्यम से होगी। इससे किसी भी जमीन की मापी में त्रुटि नहीं रहेगी। साथ ही मनमानी से गलत मापी कर झगड़ा लगाने के अमीनों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर राज बब्बर ने कहा 40 दिन में 10 बार यूपी से रिपोर्ट सही नहीं है क्या। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश की हालिया यात्राओं को गुरुवार को कहा पीएम द्वारा बार बार एक ही राज्य की चुनाव यात्रा का मतलब क्या है। उन्होंने लिखा चुनाव प्रचार का थोड़ा अनुभव मुझे भी है। 40 दिन में 10 बार यूपी से रिपोर्ट सही नहीं है क्या। दरअसल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। कपल ने फेरे लेने के बजाय संविधान की शपथ लेकर की ओडिशा में शादी। ओडिशा में एक कपल ने फेरे लेने के बजाय भारतीय संविधान की शपथ लेकर शादी रचाई है। इसके अलावा कपल ने शादी में आए मेहमानों से महंगे उपहार देने के बजाय रक्तदान करने और निधन के बाद अपने अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया। वहीं शादी के बाद कपल ने रक्तदान भी किया। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है। लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा पहले बेअदबी अब ब्लास्ट। कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब के 3 करोड़ लोग इनके मंसूबों की कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। कोई ऐतराज नहीं, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने को लेकर केंद्रीय मंत्री दानवे। केंद्रीय मंत्री
राव साहेब दानवे ने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ट्विटर पर आरएसएस द्वारा हैदराबाद को भाग्यनगर कहे जाने के बाद उनका यह बयान आया है। बकौल दानवे, मुझे लगता है कि देश पर आक्रमण करने वाले विदेशियों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पुराने नाम बदले थे। पीएम मोदी ने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में एक जनसभा में कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ गाय की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है, लेकिन गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। पीएम मोदी ने वाराणसी में 870 करोड़ से अधिक के 22 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में 870 करोड़ से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बनारस डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण लगभग 475 करोड़ की लागत से होगी और इसमें से प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का संप्रेषण हो सकेगा। पीएम ने ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरों का भी वितरण किया। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा, भारत में कोविड-19 की बूस्टर डोज को अनुमति देने का समय आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज को भारत में अनुमति देने का समय आ गया है। बकौल चिदम्बरम, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त शोध है कि बूस्टर खुराक जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया, सरकार बूस्टर डोज लगाना कब शुरू करेगी। छात्रों के स्कूल का खाना खाने से इनकार के बाद उत्तराखंड में दलित कुक को हटाया गया। उत्तराखंड के एक सरकारी स्कूल में स्वर्ण छात्रों द्वारा स्कूल में बना खाना खाने से मना करने के बाद कुक के तौर पर नियुक्त दलित महिला को हटा दिया गया। पंचावत जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी आर.सी. पुरोहित के अनुसार, हमने जांच में पाया कि प्राचार्य ने भर्ती में तय नियमों का पालन नहीं किया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।